हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे दोस्तों। आज मोडासा गुजरात के अंदर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव के अंदर एआईएमआईएम ने अपना एक उम्मीदवार उतारा था जिनका नाम पठान साहब है। और मोडासा का ये जो उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं याद दिलाती है हमें 2021 के अंदर जो वहां पर निकाय चुनाव हुआ था गुजरात के अंदर, और जिस तरीके से एआईएमआईएम ने गोधरा समेत कई सारी सीटों पर जो है जीत हासिल की। और न सिर्फ जीत हासिल की थी दोस्तों, बल्कि बीजेपी जो कई सालों से सत्ता पर काबिज थी उसको भी उखाड़ कर फेंका था। बहुत सारी स्टोरी जो है मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मोडासा के अंदर तो एक सीट पर वार्ड नंबर 7 पर जो है उपचुनाव पर जो है वोटिंग कंप्लीट हो गया है और इसका काउंटिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा और जैसा भी परिणाम होगा हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं पिछले बार किस तरीके से एएमएम ने सबको सरप्राइज किया और यहां तक कि आज तक वालों ने भी एक प्रॉपर उसका एक वीडियो बनाया और जिस तरीके से उसके अंदर भी एमआईएम की तारीफ की गई, वाकई वो काबिले तारीफ थी, वाकई वो काबिले शानदार रहा। हुआ यूं दोस्तों कि जब 2021 के अंदर निकाय चुनाव हुआ तो वहां पर अहमदाबाद के अंदर 7 सीटों पर जीत हासिल की, मोडासा के अंदर जो है वहां पर 9 सीट पर जीत हासिल की, गोधरा के अंदर 7 सीट पर जीत हासिल की, भरूच के अंदर थोड़ा से कम रह गए और वहां पर सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की। लेकिन सबकी जो आंखें थी वो जो है वो गोधरा के अंदर था। हुआ यूं दोस्तों कि गोधरा के अंदर टोटल 44 सीट है और उस 44 में से 23 सीट जिनके हिस्से में आती वो वहां के नगर पालिका का सत्ता पर राज करता। अब हुआ ये कि जब गोधरा का परिणाम आया तो वहां पर बीजेपी जो है वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो सिर्फ और सिर्फ 17 सीट पर जीत हासिल कर पाई और एमआईएम के हिस्से में 7 सीट गया और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई। अब बहुमत के लिए यानी कि नगर पालिका पर कब्जा करने के लिए, सत्ता बरकरार रखने के लिए जो है वहां पर 23 सीटें चाहिए और बहुमत किसी को भी नहीं मिला। अब हुआ ये कि एएमएम के पास सिर्फ 7 सीट थी और उनको बहुमत के लिए जो है 16 सीट चाहिए था। बीजेपी को 4 और सीट चाहिए था क्योंकि उसके पास 19 सीट थी और कांग्रेस के पास सिर्फ 1 ही सीट था तो उसको 22 सीट चाहिए था और इसी तरीके से वहां पर समीकरण तैयार हुआ। लेकिन यहां पर जो जिस तरीके से दिमाग लगाया गोधरा के अंदर, जिस तरीके से दिमाग लगाया एमआईएम वालों ने और जिस तरीके से एमआईएम वालों ने वहां पर करके दिखाया, वाकई वो काबिले तारीफ था, वाकई वो गणित जो है शानदार रहा। हुआ ये कि 17 जो निर्दलीय उम्मीदवार था वो उनके हिस्से में वो किंग मेकर बन गए यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के पास 19 सीट था, वो भी बहुमत, उनको भी बहुमत प्राप्त नहीं था, एमआईएम को भी बहुमत प्राप्त नहीं था और एमआईएम को 16 सीट चाहिए था और अगर बहुमत हासिल होता तो। अब हुआ ये कि 17 जो इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि बीजेपी को 4 सीट चाहिए था वहां पर और उस इंडिपेंडेंट जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनमें से 5 जो है वो हिंदू उम्मीदवार थे। लग ऐसा रहा था कि वो 5 हिंदू उम्मीदवार जो है वो बीजेपी को समर्थन दे देंगे और वहां पर बीजेपी एक बार फिर से जो है काबिज हो जाएंगे, सत्ता उनके ही हाथ में, उनके पास ही चला जाएगा। लेकिन एएमएम ने वहां पर जिस तरीके से राजनीति करके दिखाया, बाकी पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए एक मिसाल बन गया दोस्तों कि उन 17 उम्मीदवार को, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उनको अपने पास ले आया, उनको अपने हिस्से में ले आया, उनसे अपना समर्थन ले लिया और जिस तरीके से एमआईएम ने और निर्दलीय उम्मीदवार ने दोनों ने मिलकर जो है गोधरा के जो नगर पालिका है उसके ऊपर कब्जा जमाया और वहां से जो बीजेपी उस नगर पालिका पर जो कब्जा जमाते हुए आ रहे थे कई सालों से, उसको जो है उखाड़ कर फेंक दिया। वाकई ये काबिले शानदार रहा, खूब सुर्खियां बटोरी एमआईएम वालों ने। और उसी तरीके से गोधरा के अंदर भी उस चुनाव में जो है 9 सीट पर जीत हासिल किया था और वहां पर जो है भले ही सत्ता उनके हिस्से में नहीं गई थी लेकिन वो विपक्ष में आ गए थे और विपक्ष में जो है वो एमआईएम वहां पर काम कर रही थी और उसी मोडासा में से 1 सीट खाली हुआ और उसी मोडासा में से 1 सीट पर जो आज उपचुनाव हुआ और उसी उपचुनाव पर वार्ड नंबर 7 पर एमआईएम ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया, ये सोचकर कि ये जीत भी हमारे